एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राम अपनी बीबी सीता और अपने छोटे से बेटे बबलू के साथ रहता था। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। तोता का नाम बिट्टू था। वह तोता बड़ा भाग्यशाली था। जहाँ भी जाता किसी भी चीज की कमी नहीं रहती थी। एक दिन बिट्टू उड़ते उड़ते राम के घर जा पहुंचा। बिट्टू की नज़र वहाँ पर रखे अमरूद पर पड़ जाती है और वह बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, लगता है आज यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलेगा। लगता है यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। अमरूद तो मुझे बहुत पसंद है। बिट्टू अमरूद खाने लगता है। तभी सीता बिट्टू को अमरूद खाते हुए देख लेती है। वह गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहाँ से आ जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन पक्षियों से। सीता के भगाने के बाद बिट्टू वहीं पर चुपचाप एक कोने में छुप के रहने लगता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन तीनों खाना खा रहे थे और आपस में बातें करने लगे। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही मेहरबान रहे हम पर। पापा, अब तो हमारे पास बहुत पैसा है। मुझे भी अच्छे खिलौने ला करके दे दो ना। मेरे सभी दोस्तों के पास है। ठीक है बेटा, कल बाजार जाऊंगा तो जरूर लेकर आऊंगा। मेरा परिवार कितना खुश है। हे भगवान, किसी की नजर न लगे मेरे परिवार को। इधर सब परिवार आपस में बातें कर रहे होते हैं और उधर दूसरी तरफ बिट्टू रसोई में अमरूद खा रहा होता है। बहुत मजा आया, अमरूद खाया, बहुत मजा आया। तभी सीता किचन में आ जाती है और बिट्टू को अमरूद खाते हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। सीता बिट्टू को बाहर निकालने के लिए एक पिंजरे में अमरूद रख देती है। बिट्टू अमरूद खाने के लिए पिंजरे में जाता है और पिंजरे में फंस जाता है। अरे, कोई मुझे बाहर निकालो, मैं तो पिंजरे में बंद हो गया। कोई मेरी मदद तो कर दो। सीता पिंजरा उठाकर बाहर ले जाती है और उसे दूर छोड़ आती है। जैसे ही बिट्टू घर से जाता है, घर में आई बरकत धीरे धीरे चली जाती है। व्यापार में बहुत घाटा होने लगता है और सब पहले जैसे गरीब हो जाते हैं। यह क्या हो रहा है? अचानक इतना सब कुछ कैसे हो गया? व्यापार में इतना घाटा कैसे हो गया? लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए। पापा, मेरे लिए खिलौना भी लेकर नहीं आए। कुछ दिन बीतते हैं तो एक दिन बिट्टू उड़ते उड़ते फिर से राम के घर आ जाता है। मैं फिर से वापस आया, मैं फिर से वापस आया। फिर से अमरूद खाऊंगा, मैं फिर से वापस आया। और फिर से वह अमरूद खाने लगता है। तभी सीता रसोई में पहुंच जाती है और बिट्टू को देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और भगाते हुए कहती है, एक तो पहले से ही घर में इतनी परेशानी है और उस पर से यह तोता हमेशा परेशान करने के लिए आ जाता है। भाग यहाँ से। बिट्टू डर के मारे एक कोने में जाके छुप जाता है। जब बिट्टू छुप के वहाँ रहने लगता है और फिर से घर में बरकत आ जाती है। पिंजरे में बैठ के अमरूद खा रहा होता है तो पिंजरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वह उसमें फंस जाता है। मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे कितना परेशान करते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पर अमरूद खाने आता हूँ। मैं कौन सा चोरी करता हूँ? एक अमरूद तो ही खा रहा हूँ। तभी राम आ जाता है और पिंजरे का दरवाजा खोल करके उसको भगा देता है। यह तोता कितना ढीठ है, बार बार भगाते हैं, ये बार बार वापस आता है। बिट्टू वहाँ से चला जाता है। फिर उसके व्यापार में घाटा होने लगता है। वह फिर से पहले जैसा गरीब हो जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक व्यापार में मुनाफा होने लगता है और अचानक ही घाटा होने लगता है। एक दिन सीता सोचते सोचते कहती है कि जब वह बिट्टू तोता आता है तो घर में बरकत आती है। जब वह चला जाता है तो बरकत भी चली जाती है। कहीं यह तोता जादुई तोता तो नहीं है?
अगली बार जब यह आएगा तो मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी। सीता बिट्टू का बहुत इंतजार करती है, पर बिट्टू कभी नहीं आता। वह सब इंतजार करते रहते हैं और पछताते रहते हैं। सच्ची कहा गया है कि हमें कुछ चीज़ों की अहमियत तभी पता चलती है जब हम उन्हें खो देते हैं।